वापस नहीं आती। इसलिए अपने जीवन का वक्त एक क्षण भी बर्बाद न जाए, उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए, देश समाज के लिए कुछ ना कुछ करें, करते रहें। आंधी आए, तूफान आए, ठंड हो, गर्मी हो, कभी डर के घर में मत। ठीक है, वो समझ लो आपका वक्त पूरा हो गया। तो आज कार्यक्रम आपको मालूम ही है कि किडनी रोगों पर है, विशेषकर, बाकी सारे रोगों का जानकारी दी जाएगी। इस आश्रम के निर्माण के लिए बहुत लोगों का सहयोग रहा है और हम किसी भी के सहयोग को बुला नहीं सकते। वो अंतरात्मा में, दिल में लिखा हुआ हमारे किस व्यक्ति ने कितना सहयोग किया, सब। तो उनको जो है हमेशा हम याद करते रहेंगे और उनके सबके, आप सबके सहयोग से ये एक स्थान बना है जहाँ हम सब लोग मिलकर के बैठ करके गुरुजनों को याद करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं और गुरुजनों की वो शिक्षा जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है, हमारे जीवन को स्वच्छ करती है, इस मनुष्य जीवन को सफल करती है, वो शिक्षा उसको हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर हम प्राप्त करें, आगे हमारे परिवार को, बच्चों को, नई जनरेशन को प्राप्त होगी। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। तो जिस जिस भी व्यक्तियों ने, महान आत्माओं ने इसको सहयोग किया बनाने में, किसी भी रूप में किया, उनको हम सदा याद करते रहेंगे और आने वाली जनरेशन भी याद करती रहेगी। वास्तव में ये सब कुछ आप ही का है, सारे समाज का है, देश का है, परमात्मा का है, किसी विशेष का नहीं है। और जिन्होंने सहयोग किया उन्होंने अपने भी जीवन को ऊपर उठाया और उनका ये सहयोग किया हुआ उनके साथ गया और पीछे भी आने वाले जनरेशन को उनका लाभ पहुंचता रहेगा। संसार में जीवन रहना तो किसी को नहीं है, किसी को नहीं रहना है दुनिया में, सबको चले जाना है। मगर कुछ व्यक्ति बीमारियों से, रोगों से, दुखों से लड़ते लड़ते चले जाते हैं, कुछ देश समाज के लिए कुछ करके जाते हैं, चले दोनों ही जाते हैं। तो जो कुछ अच्छा करके जाते हैं उनको पीछे से लोग याद करते हैं और जो कुछ नहीं करके जाते वो भी चले जाते हैं, उनको भूल जाते हैं कितने अन्याय करते। तो हमारे बीच में दीपक रेजा जी, जिनके फोटो आप देख रहे हैं, और राजवीर त्यागी जी, उनकी फोटो हमें नहीं मिली, विकासपुरी बुडेला से थे, वो भी शरीर छोड़ गए अपना, नश्वर शरीर अभी यहाँ पर। तो उनको याद में आज का मैंने रखा है कि उनको याद किया जाए। उनके सबके सहयोग से, शुभकामनाओं से, प्रेरणा से इस आश्रम का निर्माण हुआ। शुरू में आज हम यहाँ पर सब बैठे हैं एकत्रित होकर, एक व्यवस्था बन गई है। पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, घरों में ही हम लोग किया करते थे या पार्कों में ही थोड़ा बहुत कार्यक्रम किया करते थे। तो वहाँ व्यवस्था ऐसी रहती थी, कोई एक निश्चित जगह नहीं। प्रयास किया, सब लोगों ने सहयोग किया, आप लोगों का भी सबका सहयोग है, तो ये जगह बन गई। और इसमें आप लोग इस जीवन जीने की कला जो गुरु महाराज ने सिखाई हमें, कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है कि शरीर में हम जीवन में कभी रोगी ना हो, बीमार ना पड़े और कोई हमें दवाई ना खानी पड़े, कभी भी अस्पताल ना जाना पड़े कभी, और हम इतने शक्तिशाली बने कि अपना जीवन तो खुद चलाएं ही, साथ में देश समाज पूरे दुनिया को भी ऊपर उठाएं। इतना हमारा जीवन
शक्तिशाली होने उस विद्या ज्ञान को जो है हम लोग यहाँ बैठ करके प्राप्त करते हैं। तो आज जो है हम उनकी शिक्षाओं को दोहराएंगे। वैसे तो हमेशा ही दोहराते रहते हैं, लेकिन ये इतनी गूढ़ गहर गंभीर हैं शिक्षाएं कि इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। रोज रोज भी अगर हम उनको दोहराएं, याद करें, फिर भी अंतर में एक होती है जबान से पढ़ लेना। जबान से आप लोग भजन गा लेते हो, कीर्तन कर लेते हो भगवान का, और कुछ नाम ले लेते हो भगवान का। एक होता है अंदर में वो शिक्षा का, ज्ञान का प्रकट हो जाना, दोनों में अंतर है। जब ऊपर ऊपर से हम लोग भजन गाते हैं उसमें भी लाभ होता है शिक्षा में। ऊपर से आपने पेठे का रस पी लिया, गाजर का जूस पी लिया, मूली टमाटर खा लिए, लाभ हुआ। लेकिन एक अंदर में उसकी विद्या का ज्ञान प्रकट हो जाता है कि जो कुछ ये ईश्वर के ने बनाया हमारे लिए, वो मेरे लिए स्वस्थ के लिए सबसे अच्छा है। उसमें क्या प्रभाव है मेरे शरीर के ऊपर, एक अंतर में उसका मतलब कि एक एहसास हो जाता है उस अंदर से। वो जो होना है वो थोड़ा टाइम लगता है। जब आपको कोई बीमारी आती है, रोग आता है, आप आते हैं हमारे पास कि जी मैं बीमार हूँ, मेरा कोई इलाज बताओ, तो हम सबसे पहले देखते हैं उनके शरीर की हालत क्या है। देख करके उनका पेट साफ नहीं है, पेट साफ करते हैं। उनको गाजर मूली तेजाब बढ़ गए हैं, उन तेजाबों को कम करते हैं, करने वाला भोजन देते हैं। खून साफ नहीं है, गंदा हो गया, खून को साफ करने का भोजन देते हैं। ऐसे उनको चीज़ें देते हैं, पट्टी लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, थोड़ा धूप में बिठाते हैं। उसको मरीज को खुद नहीं पता होता कि इनका क्या प्रभाव है, वो हमारे कहने पे करता है ऊपर से। लेकिन जब हम करते हैं इस चीज़ों को तो हमें पता था कि वो अंदर से कैसे ठीक होगा, अंदर से उसके क्या समस्या है, उसको कैसे दूर करना। उस चीज़ का जब ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, फिर आप सारी दुनिया को ठीक करने की शक्ति आपके अंदर आएगी। फिर आप मरीजों को ठीक कर पाएंगे। और उसके लिए थोड़ा समय लगता है उसको सीखने में, अनुभव करने में, क्योंकि आपको खुद तपस्या त्याग लंबे समय तक करना पड़ेगा। और इस चीज़ को बार बार सुनना पड़ेगा, कहीं ये चीज़ें भूल ना जाए। गूढ़ रहस्य जो है बार बार आपको अनुभव करने पर सुनने पड़ते हैं। पहले सुनने के बाद फिर हमारे ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन में जाने के बाद में फिर हमारा जो ब्रेन है वो एक्शन लेता है, हमें करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा दिमाग, ब्रेन, मन हमारा जो है। पहले आप लोग बैठ करके अभी सुन रहे हैं मेरी बात को। अब जो चीज़ें खाने पीने की, आपके उपचार की बताई जाएंगी, फिर आपका दिमाग अंदर से इंटरनल आपकी शक्ति उसको करने के लिए आपको प्रेरणा देगी, भी आप इस चीज़ों को करो। फिर आप करेंगे, उसको करने के बाद फिर उसका अनुभव आएगा। आपको लगेगा कि मेरा दर्द कम हो गया पहले से, मेरा पहले गैस तेजाब बनते थे, कम हो, पहले से मैं ठीक हो गया। फिर आपको थोड़ा अनुभव आएगा, लेकिन फिर भी वो अंदर में प्रकट नहीं होगा ज्ञान कि कैसे हुआ ये सब। उसको फिर और टाइम लगेगा, और सीखोगे और सीखोगे और सीखोगे, बार बार इसको करोगे। गलती करोगे फिर सुधारोगे, फिर गलती करोगे फिर सुधारोगे। गलतियाँ होंगी, होती हैं सबसे। बार बार मन जो है भटक जाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद भटक जाता है। अगर आप लोग, जो लोग रोज आते हैं हमेशा यहाँ पर, वे सभी कार्यक्रमों में आते हैं, तो हर बार जो है वो कुछ ना कुछ शक्ति लेकर के जाते हैं, यहाँ से एनर्जी लेके जाते हैं, चार्ज हो जाती है उनकी एनर्जी, और फिर वो पूरी शक्ति से इसको अपने जीवन में अपनाते हैं। जो लोग एक बार आते हैं, आने के बाद में थोड़ा सा कर लिया, 2-4 दिन घर में जाके धीरे धीरे जो है उनकी वो शक्ति कमज़ोर होती चली जाती है, धीरे धीरे वो भूलते चले जाते हैं। और भूलने के बाद फिर वो फिर गलतियाँ करने लगते हैं। और
पता ही नहीं चलता हमको, क्योंकि ये जो माया है ये संसार की, ये हमारे को हर कदम कदम पे भटकाती है। आपको पता नहीं चलता कहाँ भटकाती है। किसी भी रूम में, किसी व्यक्ति के रूम में, किसी भी रूम में कुछ ना कुछ हमें आकर कोई कह देता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, इससे थोड़ी ऐसे ठीक हो जाएगा। हमने अगर 2-4 दिन वो किया, कोई फायदा नहीं हुआ, तो 5वें दिन किसी ने कह दिया तो ऐसे ही बेकार में टाइम खराब कर रहा है, इससे कैसे ठीक हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ पर विचलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अगर हम लोग संपर्क में रहते हैं, रोज इन चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, और हमारी समझ में आ जाए पक्के तरीके से, फिर हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। अंदर में ये विद्या ज्ञान प्रकट हो जाए, फिर दुनिया को हम सुधार सकते हैं, हम दुनिया के साथ बिगड़ेंगे। हमारे अंदर वो ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। उसको प्राप्त करने के लिए लगातार कंटिन्यूज हमारी एफर्ट्स करनी पड़ेगी, लगातार। जहाँ जहाँ भी दिक्कत आई, जैसे अब सर्दी हो गई, अब हम डर के भाग जाएं, डर गए, करनी पड़ेगी एफर्ट, ये आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। सर्दी आ गई तो क्या हो गया, मेरे लिए भी तो है ना सर्दी, मैं भी तो रजाई में बैठ सकता हूँ आराम से। मेरे को कौन कहता भाई सर्दी काम, कौन कहता मेरे को, आप कहते हैं। कोई मेरे ऊपर फोर्स नहीं, किसी की फोर्स है, किसी की कहाँ से आता है। ये सब वो महान ताकत जो दुनिया को चलाती है, वो हमें शक्ति देती है किसी न किसी रूप में, गुरुजनों के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से। वो अंदर से हमें प्रेरणा देती है कि नहीं ये काम करना, वो शक्ति देती है, तो हम करते हैं इस काम को। हम भी नहीं तो ठंड से मारे डर के बैठ जाने की क्या जरूरत है। सो इस प्रकार से आप भी जब इसमें लगातार करेंगे, इसको सीखेंगे, आपके अंदर में भी ये शक्ति का विकास हो जाएगा। फिर आपको कोई परेशानी आती भी है तो आपके अंदर इतनी विल पावर आ जाएगी कि आप उसको खुद अपने आप उसको ठीक कर सकते हैं। सारी दुनिया कहे भी आपको चले आओ दवाई खा लो या कुछ कर लो, तो नहीं कर पाएंगे। आपको आप खुद ही कहेंगे कि नहीं जाना मेरे को, आपके अंदर इतनी ताकत शक्ति आ जाएगी। बल्कि आप दूसरों को भी कहेंगे कि मैं आपको भी ठीक कर देता हूँ। तब जा करके ये आप परफेक्ट एक इस विद्या ज्ञान को सीख पाएंगे। सो अब हम चलते हैं आगे कि हमारे को किडनी रोग भी हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, खाली किडनी नहीं है, और भी बीमारियां हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर तो आम चल ही रही है, ऐसे नहीं हो गया, घुटनों के दर्द हो गए, गैस तेजाब बनते हैं, पानी भरने लग जाता है पेट के अंदर में। अभी लता बहन जी आई हैं मिट्टिया, इसके पानी पेट में भर रहा था, आपको पानी निकलवाने जाते हैं। सिर में दर्द है, उनको टीबी है, कितने पेशेंट में यहाँ पर आए हुए हैं। और एक बिटिया आई थी पिछले संडे में, छोटी बिटिया 15 साल की, उसको शुगर थी, इंसुलिन शुरू हो गई। अभी कल उनका फोन आया था कि पहले से बहुत ठीक हो गई है, अब 220 के करीब उसकी शुगर है, लेकिन शाम को थोड़ी शुगर बढ़ जाती है। तो उसका भी कुछ कारण है जो भी ठीक से नहीं कर पाए उनको। जब वो ठीक से समझेंगे, क्योंकि एक ही दिन आए हैं वो यहाँ पर, ठीक से समझेंगे, उसको बार बार सुनेंगे, और कहीं गलती कर रहे हैं उसका सुधार करेंगे, तो वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। तो अब हमने देखना ये है कि बीमारी हमारे को किन कारणों से आती है। उन सारे कारणों को हमने अपने जीवन से, शरीर से दूर करना है, सारे कारण। तब हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं, तब बचेंगे हम लोग। हम क्या करते हैं, जो हमारे को एक बीमारी आ गई, शुगर आ गई, तो हम शुगर की दवाई खानी शुरू कर देते हैं कि शुगर जिससे कंट्रोल हो। वो बीमारी आई क्यों, शुगर मुझे हुई ही क्यों, इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करता। और इसलिए जो है ये बीमारी, हर बीमारी जो है दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। शुगर भी बढ़ती चली जा रही है, घुटने के दर्द, हार्ट अटैक सब बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ
कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए या रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट हो गया रेलगाड़ी, कितने लोग घायल हो गए, कुछ मर गए। अब जो रेलगाड़ी के अधिकारी हैं, चलाने वाले अफसर लोग हैं, अगर उनकी बुद्धि ठीक नहीं, वो सोचे जी इतने व्यक्ति मर गए, इसलिए मर गए रेलगाड़ी के एक्सीडेंट के, उनको मेडिकल असिस्टेंस टाइम पर नहीं मिली, इसलिए वो मर गए। अब वो क्या करें कि जगह जगह हॉस्पिटल खोल दें ताकि लोगों को मेडिकल असिस्टेंस तुरंत मिल जाए और लोग मरे नहीं। हर रेलवे स्टेशन पर हॉस्पिटल बना दें और वहाँ पर डॉक्टर बिठा दें, नर्सें बना दें, दवाइयाँ खूब रखें ताकि तुरंत मरीज को दवाई दें। रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुए और मरीजों को फटाफट दवाई दे दें और उनको फटाफट डॉक्टर मिल जाए, मेडिकल असिस्टेंस तुरंत मिल जाए, उसको बढ़ा दें। और हर ट्रेन के साथ 10-20 डॉक्टर बिठा दें, 20-50 टीम, कि जैसे ही किसी को कोई तकलीफ हो तुरंत दवाई दे दें। क्या उनके इस एक्शन से समस्या, एक्सीडेंट से जो आई समस्या है, उसका हल हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब आपकी बुद्धि ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट बार बार होगा, कितने लोगों का वो इलाज करेंगे, कितने डॉक्टर बना लेंगे, कितनी दवाइयाँ बना लेंगे, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल खोल लेंगे, और होने के बावजूद भी कौन सा होता है इलाज जरूरी अभी हो ही जाएगा, थोड़ी बहुत राहत तो मिल जाएगी, चलो मान लिया, थोड़ा बहुत तो फायदा जरूर होगा, लेकिन समस्या तो बढ़ती चली जाएगी ना। बार बार फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, रोज एक्सीडेंट हो, समस्या तो बढ़ती चलेगी, घटेगी तो नहीं। बस यही बात हमारे साथ हो रही है। हमें शुगर क्यों हो रही है, उसके लिए इलाज की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। हमें हार्ट अटैक आ रहे हैं, ऑपरेशनों की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। हॉस्पिटल और बढ़ा दो, 100 बेड का और बना दो, 500 बेड का हॉस्पिटल बना दो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बढ़ा दो, उसकी व्यवस्था बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आपको हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो किसकी गलती है, उसको पकड़ के दंड नहीं देते कि रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कैसे, किसरी की गलती है, उस पर ऊपर सख्ती नहीं करते। अगर उस पर ऊपर सख्ती की जाए कि एक्सीडेंट हुआ ही कैसे, एक बार 2 बार वो अलर्ट हो जाए कर्मचारी, एक्सीडेंट हो ही नहीं तो बात खत्म। तो काहे को ना मुसीबत आए, ना अस्पतालों की जरूरत है। जो थोड़े बहुत हैं अस्पताल, जरूरत उनकी है, बस उतने ही बने रहें, उनकी भी जरूरत ना पड़े। कोशिश तो यही करनी चाहिए ना कि उनकी भी जरूरत ना पड़े, एक्सीडेंट हो ही नहीं, तो समस्या का समाधान होगा ना, तभी तो परेशानी हमारी बच जाएगी ना। अस्पताल बढ़ाते रहे, चाहे रेलगाड़ी के अंदर में एक एक मरीज के साथ एक एक डॉक्टर बिठा लें, अगर एक्सीडेंट को ना रोके तब भी कोई लाभ नहीं होने वाला। बस यही हम आपको सिखाना चाहते हैं, यही हमारे गुरुदेव ने सिखाया कि जिन कारणों से आपको बीमारी आ रही है, आपके घुटने खत्म हो रहे हैं, जिन कारणों से आपको हार्ट अटैक आ रहा है, आपको माइग्रेन, अस्थमा, लीवर खराब हो रहा है, आपके ब्लॉकेज हो रही है, जिन कारणों से अंदर में ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, उन कारणों को आप दूर करो ताकि ये बीमारी होए ही नहीं। बीमारी होए नहीं तो अपने आप जो है अस्पतालों की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप रोग ठीक हो जाएंगे। जब होएंगे नहीं रोग, एक्सीडेंट जब होएगा ही नहीं कोई, तो फिर क्या जरूरत है अस्पताल। अगर थोड़े बहुत हैं भी हैं, चलो कभी इमरजेंसी भाई लीवे हो भी गया, चलो ठीक है, उसकी मदद ले लें। तो हम लोग उस चीज को जो रूट काज है उसको कोई भी दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं और दवाइयों का अवस्था प्रावधान बढ़ाया जा रहा है। एलोपैथिक दवाइयां बढ़ रही हैं, डॉक्टर बढ़ाए जा रहे हैं, और डॉक्टर आ जाए और डॉक्टर हो जाए, हॉस्पिटल बढ़ाए जा रहे हैं,
उनमें कितनी पैथियाँ ही हो गई, एलोपैथिक हो गई, होम्योपैथिक हो गई, आयुर्वेदिक हो गई, यूनानी सिद्धा हो गई, और छोटे मोटे जो वैद्य हकीम है जड़ी बूटियों से इलाज का उनका तो पता ही नहीं कितनी है, अनगिनत है। लेकिन उसके बावजूद भी बीमारियां तो ठीक नहीं हो रही, फिर भी बढ़ रही हैं। बस आप लोगों ने ये सीखना है, समझना है कि बीमारी कहाँ से पैदा हो रही है, उस बीमारियों को वहाँ से रोक लेंगे आप तो आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। उसकी समझ आ गई आपके अंदर, जागरूकता आ गई। अगर आप दवाइयों के चक्कर में तो पड़े हुए हैं, और दवाइयों में तो खा खा के आपकी क्या हालत हो रही है वो तो आप सबको पता ही है अस्पतालों के अंदर में। उससे जो है बचना, इसलिए ये विद्या ज्ञान उस सबसे ऊंचा है जहाँ कोई पैसे काम नहीं करती, सब चीज़ें फेल हो जाती हैं। वहाँ पर ही परमात्मा को भी वही याद करते हैं ना, जब हमारी बुद्धि अकल चतुराई काम नहीं करती तब कहते हैं प्रभु आप ही है, और जब सब पैथियाँ फेल हो जाते हैं फिर भी कहते हैं प्रभु आप ही। और ये पैथी प्रभु की खुद की है, नेचुरोपैथी, इसलिए इसको कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, ईश्वर की बनाई हुई चिकित्सा। अब देखो कितनी हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती, जो ईश्वर की बनाई हुई चिकित्सा है उस पर हमारे को भरोसा नहीं होता, और जो मनुष्य की बनाई हुई चिकित्सा उस पर जो है सबको भरोसा है। वहाँ पैसा लगता है, यहाँ पैसा भी नहीं लगता, क्योंकि परमात्मा पैसा किसी से ना लेता है, वो तो देता ही देता दुनिया को। कभी ये नहीं कहता मेरे को फीस दो, सूर्य कभी नहीं कहता मेरे को फीस दो मैं तब रोशनी दूंगा, वायु कभी नहीं कहती भाई मेरा बिल जमा कराओ तब मैं तुम्हें शक्ति दूंगी अपनी, पानी कभी पैसा, पेड़ पौधे कभी पैसा नहीं मांगते, कोई ब्रह्मांड में शक्ति पैसा नहीं मांगती है, फिर भी हमारा भरोसा उसके ऊपर नहीं होता। यही हमारी माया का जंजाल, उसका धोखा, अज्ञानता हमारे अंदर में है। वही जब तक निकलेगी नहीं हमारे अंदर से, पूर्ण हमारा को उसके ऊपर भरोसा विश्वास नहीं होगा, और उसके बनाए नियम सिद्धांतों का पूरा पूरा हम पालन नहीं करेंगे कि उससे बड़ा कोई नहीं परमात्मा से, उसके किसी नियम को हमें वायोलेशन नहीं करना परमात्मा के। जब आपके अंदर पक्का भरोसा नहीं होगा तब तक आपके रोग ठीक नहीं होंगे, क्योंकि जन्म से हम लोग जो गलतियां करते आए हैं, आज हमारी उम्र 40-50 साल 60 साल हो गई है, 50-60 साल का जो प्रभाव दुष्प्रभाव आया हुआ है वो आप एकदम इतनी जल्दी नहीं मिटा सकते, उसको समय लगता है मिटने के लिए। और इतना धीरज हमारे अंदर नहीं होता कि हम उतना धीरज रख करके इसको करें, बीच बीच में विचलित हो जाते हैं, बीच बीच में विचलित हो जाते हैं, और उसी के लिए द्वारा फिर आपको चार्ज करनी पड़ती है अपने अंदर की शक्ति, ताकि विचलित ना हो आप, तभी ये कार्यक्रम बार 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 जब किए जाते हैं। हमारे गुरुजी तो 3-3 महीने लगातार किया करते थे उस समय। धीरे धीरे लोगों के पास फिर टाइम कम होने लग गया, फिर महीने का हो गया, फिर 15 दिन का हो गया, फिर हफ्ते का हो गया, फिर 2-3 दिन का ही हो गया, इसलिए अब एक ही दिन का रखते हैं हम लोग। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी 10 दिन 15 दिन का, नौजवान बच्चों को बुला करके 15-15 दिन यहाँ रख के उनको सारी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि नौजवान बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छी बात है कि बीमारी आने से पहले लोग बचें। जिनको आ गई है उनको तो आएगी है बीमारी, लेकिन जिनको नहीं आई है अभी उनको आए ही नहीं, वो ज़्यादा अच्छी बात है आने वाले जनरेशन। अब हम इसके ऊपर विचार करते हैं कि ये सारी समस्याएं शुरू कैसे होती हैं और इनको हमें कैसे ठीक करना। इसके बारे में आप जिसको भी परमात्मा मानते हो, संत महात्मा, सब ने हमारे को स्वस्थ रहने के लिए ये नियम सिद्धांत सिखाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ हम सिखाए, सारी चीज़ें सिखाई हुई। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर में 5000 साल हो गए, 5500 साल हो गए आए हुए, सारी बातें लिखी। उन्होंने लिखा युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेत्य कर्मसो युक्ता स्वप्ना वबोधस्य योगो भवति दुःखा। सारी बीमारियों का और दुखों का क्या इलाज है?
उन्होंने एक तुक में लिख दिया, एक उसमें लिख दिया सारी बीमारियों का इलाज। अगर हमने वो बीमारी तुक आज तक नहीं पढ़ी है, आज तक नहीं सीखी है, तो हमारी बीमारियां दूर नहीं हो सकती, चाहे हमने गीता कितनी बार पढ़। वो कहते हैं युक्त आहार, सबसे पहले अपने भोजन को ठीक करो। भगवान कहते हैं सबसे पहले, सारे नियमों से पहला नियम ही बताया युक्त आहार। युक्त आहार हमारी बात समझ में नहीं आती। युक्त आहार का संपर्क मीनिंग होता है, भाव अर्थ होता है, जो भोजन हमारे लिए, जिसने ये शरीर बनाया है, जो उसने हमारे शरीर के लिए भोजन बनाया है, उसको युक्त आहार कहते हैं। जिसने, जो भोजन उसने बनाया, अगर वो भोजन हमारे शरीर में जाता है, वो भोजन हमारे सारे शरीर के अंगों को इतना शक्तिशाली, ताकतवर बना देता है कि जितनी हमारी उम्र है उससे भी कई गुना ज़्यादा अगर हो जाए तो शरीर के अंग कमजोर ना हो, हम कभी बीमार ना पड़े, किसी पर आश्रित ना हो कभी भी, इतना वो ताकतवर बनाता है। क्योंकि वो भोजन शरीर के अंग बनाने वाला भोजन है। एक भोजन जो हम लोग खाते हैं वो शरीर के अंगों को कमजोर करने वाला भोजन। जो युक्त आहार परमात्मा की ओर से भोजन मिलता है, वो हमारे शरीर के अंगों को ताकत देने वाला भोजन होता है, स्ट्रॉन्ग करने वाला भोजन होता है, अंगों को बनाने वाला भोजन होता है, जो परमात्मा बनाता है शरीर। हमारे कई बार जो है मन में बहुत भाव आ जाते हैं। कुछ लोग आते हैं कि जी हम लोग लड्डू खाते हैं गोंद के बने हुए, कोई कुछ खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं, ताकत के लिए बनाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है मैं गोंद के लड्डू खा के खूब तकड़ा हो गया। कोई व्यक्ति है बैठा जो ये कह दे जी गोंद के लड्डू खा के खूब तकड़ा हो गया है कोई, या दूसरे लड्डू खा के तकड़ा हो गया, या कोई दवाई खा करके मैं तकड़ा हो गया। कोई है व्यक्ति ऐसा? कोई नहीं। कोई मिला आपको कोई व्यक्ति कहीं जो ये कह दे जी मैं ये चीज़ें खा के, कोई टॉनिक खाकर या कुछ खा करके तकड़ा हो गया? है कोई? नहीं है कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन चीज़ों में ताकत जो हमारे शरीर को चाहिए, असली ताकत, वो उसमें ताकत है नहीं, और हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता। हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता। जो गाड़ी का कंपनी है, जो गाड़ी की इंजन बनाने वाली, गाड़ी बनाने वाली, जो उसमें उसका मोबिल ऑयल, डीजल इंजन रिकमेंड किया है, उसका इंजन उसी से ही चलता है। इस शरीर को जो बनाने वाली ताकत है, वो जो उसने इस शरीर के लिए भोजन बनाया है, जिसने इसको तकड़ा, इसके अंदर में वही चलेगा, उसी से ही ये शरीर जो है तकड़ा होगा। उसको युक्त आहार कहते हैं। और परमात्मा वो समय समय पर मौसम के अनुसार, आजकल सर्दी आ रही है, सर्दी से बचने के लिए हमें भोजन तैयार करके देता है। गर्मी आ रही है तो गर्मी से बचने के लिए भोजन तैयार करके देता है। बरसात आती है तो बरसात में बचने के लिए, कोई बीमारी ना। हर मौसम में, हर ऋतु में, हर समय में, हर परेशानी से बचने के लिए हमें रोग ना आए, उसके अनुसार वो भोजन हमें तैयार करके देता है। अभी आज देख रहे हो आप लोग कितनी सर्दी है, आप लोगों को हमने क्या पिलाया? अभी काढ़ा पिलाया, गाजर का जूस पिलाया, किस लिए पिलाया? ठंड लगाने के लिए कि आपको ठंड लग के मर जाए। चाय भी पिला सकते हैं, आप घर बैठे बैठे सवेरे उठते ही चाय पीते हैं, क्या तो ठंड है ना, पहले चाय पियो। क्या है वो चाय आपको तकड़ा करती है? ये जो ईश्वर ने आपको दिया बना करके, गाजर, चुकंदर, आंवला वगैरह जो दिया, ये आपको स्ट्रॉन्ग, अंदर से ताकतवर बनाता है ये भोजन, ताकि आप सर्दी से आपका शरीर लड़ने के लिए तकड़ा हो जाए और आपको सर्दी महसूस ना हो। इसलिए सर्दी में परमात्मा ने चीज़, हमारे को वो चीज़ें ठंडी लगती हैं बाहर से पीने के लिए, अंदर जाके वो क्या काम करती है उसका तो ना तो हमें कुछ पता ना समझ है। चाहे बाहर से पीने में गरम गरम लगती है, हाथों को गरम गरम लगती है, थोड़े से ठंडे हाथों को गर्मी हो जाते हैं, मुंह को थोड़ी गर्म लगती है, सोचते हैं ठंड के अंदर ये हमारी फायदा कर रही है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ठंड में अच्छी चीज़ है, इसलिए हम चाय पीते रहते हैं
और गाजर मूली नहीं खाते। इसके अंदर धोखा है। जैसे हमें कई बार अपने मित्र कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, पहचान नहीं होती। कई बार हमारा दुश्मन भी इतना मीठा होता है कि लगता है कि ये हमारा मित्र है, मीठा होता है, और हमारा मित्र कड़वा होता है। हमारे दोष बताता है, हमारी खुशामद नहीं करता, हमारे सुधार के लिए कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, इसको ठीक करो ये। लेकिन हमारी बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो हमारा मित्र हमें कई बार लगता है ये हमारा दुश्मन है, हमारी बुराई बता रहा है। और जो मीठा होता है और लगता है हमारी खुशामद करता है, लगता है ये हमारा मित्र हमारी तारीफ कर रहा है, जबकि वो हमारी तारीफ करके हमारे को बुराई की ओर लेके जा रहा है, ताकि हमारी बुराई निकले नहीं। हमें बुराइयों में फंसा करके बर्बाद कर रहा होता है वो, लेकिन हमें लगता है वो हमारा मित्र है। और जो हमारा सच्चा मित्र हमारी बुराइयों को दूर करने के लिए थोड़ा हमें कटु वचन भी बोलता है, लगता है ये हमारा दुश्मन है। ऐसे ही जो चीजें आप लोग खाते हैं उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीव को स्वाद लगती हैं, मौसम के अनुसार थोड़ा सा आपको आराम देती हैं, लेकिन अंदर जा करके आपकी हालत खराब करती हैं, आपको बर्बाद करती हैं। ऊपर से चीजें ऐसी हैं थोड़ी सी कठोर कड़वी लगती हैं, थोड़ी सी अंदर जा करके आपके रोगों को, कष्टों को दूर करती हैं, आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाती हैं। उसकी पहचान जिसको है वो कड़वे वाली चीजें शांति से, प्रेम से, मन से खाएगा, और मीठी चीजें अंदर नुकसान देने वाली हैं जब पहचान होगी उनको उठा के फेंक देगा, उनको सेवन नहीं करेगा। यही है आपके अंदर में जागरूकता, पहचान लानी। जब ये पहचान आ गई, जागरूकता आ गई और आपके अंदर में विल पावर बढ़ गई, जब तक आप नहीं जी थोड़ी सी तो चलती है, थोड़ी सी चलती है, इसका मतलब अभी आपके अंदर अच्छी तरह से जागरूकता नहीं आई, अभी आप सोए हुए हो पूरी तरह से, अभी नहीं समझे, अभी आप ठीक होने वाले नहीं हो। इसलिए युक्त आहार, जो भोजन इस शरीर के लिए उचित है, शरीर को ताकत देने वाला है, उस भोजन भले ही वो स्वाद ना लगे शुरू में। अभी जैसे ये कड़वा काढ़ा लोग आप लोग पीते हो, सब लोगों ने पिया, जो लोग नए आते हैं पहली बार उनको उल्टी आती है वो नहीं, लेकिन जो लोग रोज पीते हैं वो आराम से पी लेते हैं, उनको कड़वा नहीं लगता, रोज पीते हैं वो। और कोई बता दे उनको कोरोना हुआ हो, जो रोज पीते हैं, बता दें उनको कोई तकलीफ हुई, बल्कि उनकी सारी तकलीफें जो है दूर ही हुई हैं, उसको पीने से किसी को आई नहीं प्रॉब्लम। हम लोग रोज हमेशा पीते हैं। सारा कोरोना के सेशन में जब तक लॉकडाउन पूरी तरह बंद रहा, 2 महीने पूरी तरह भी हम लोग सब जगह घूमे, कोई ज़्यादा प्रिकॉशन भी नहीं ली, खाली एक बस मुंह पे ऊपर थोड़ी पट्टी सी लगा लेते, वो भी इन्होंने कानून बना दिया कि जी ये बनानी है, बेकार में झगड़े झमेले से बचने के लिए लगा ले, बाकी और कुछ नहीं किया, कोई हाथ नहीं धोए, कुछ नहीं किया, लेने देने क्या हुआ, कुछ नहीं, बल्कि ना कोई डरा ना कुछ हो रहा, बल्कि इतने ताकतवर हैं हम अंदर से, सारी दुनिया के कोरोने को ठीक भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया के कोरोने को ठीक। आप सब लोग आते ही रहे हो यहाँ पर, पूरा कोरोना आश्रम चलता रहा, एक दिन भी बंद नहीं हुआ, आने वाले भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो ये कहे जी मेरे को जाकर वहाँ कोरोना हो गया या कोई परेशानी आ गई, जो रोज काढ़ा पीते किसी को कोई प्रॉब्लम। इसलिए आप लोगों ने, हम सब ने कुदरत के साथ रहना है, उसके विरोध में नहीं चलना, उसमें विरोध में जाना ही अपने आप को मारना है, उससे टक्कर लेना है। अगर हम लोग एक कोई पहलवान है आगे तकड़ा है, उससे टक्कर नहीं लेते, दिखाई देता है मारेगा भाई, डरते हैं उससे, ठीक है भाई जो तेरी मर्जी है कर, जैसे वो चिल्लाते बात माननी पड़ती है, भाई तकड़ा है, और क्या करोगे, माननी पड़ेगी। ऐसे ही कुदरत के मानोगे भी, कुदरत से हम टक्कर नहीं ले सकते, उससे डरोगे भाई, जैसे कुदरत चला रही है प्रभु ठीक है, जो तूने दिया खाने के लिए बस इसको नमस्कार करके खा लो, प्रभु तूने दिया, तेरे से हम टक्कर, इसको खराब नहीं करना, जो उसने दिया है उसके अंदर जो बुद्धि है, समझ है, वो हमारे से ज्यादा है। जब आप ये समझोगे,
बनाने वाले में बुद्धि ज्यादा है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है इतनी। इसलिए जो कुछ उसने दिया है, जैसे दिया है उसको वैसे सेवन करना शुरू कर दोगे जैसे जीव जंतु सेवन करते हैं, बस समझ लो। फिर वो आपके साथ आ गया, जब वो आपके साथ आ गया फिर आप भी उसके टकरे बन जाओगे। फिर कोरोना से डरोगे क्या? मैं आपको डरपोक नहीं बनाना चाहता, मैं आपको बहुत ताकतवर बनाना चाहता हूँ कि आप पूरी दुनिया से को ऊपर उठा सको, सारी दुनिया का दुख दर्द बांट सको, आप इतने ताकतवर बनो। इसलिए जो हम आपको ये सारी चीजें जो सिखाते हैं, गुरु जी ने हमारे को ये चीजें सिखाई, हमने अनुभव। मैं बहुत कमजोर था, शारीरिक तौर पर भी कमजोर था, मानसिक तौर पर भी कमजोर था। आज हम इतने क्यों समर्पित भाव हुए? क्योंकि हम जब देखते हैं कि हम तो मरे ही पड़े थे, बिल्कुल हमारे अंदर कुछ था ही नहीं, तो ये उन्होंने काबल बनाया हमारे को, समझा के अंदर से गाइड दिया। क्योंकि जब हम किसी भी संत महापुरुष के संपर्क में आ जाते हैं एक बार, वो समझ लीजिए कि चंदन के पेड़ के समान होते हैं, और जब उनके संपर्क में आ जाते हैं तो उनकी कृपा हो जाती है। तो उस संपर्क के रेज किरणों के माध्यम से हमारे अंदर में वो शक्ति भर देते हैं, धीरे 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 अंदर से ताकत भर देते हैं, और फिर हमारे अंदर इस विद्या का ज्ञान प्रकट होने लग जाता है, धीरे 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 करके। और फिर जब हमारे जीवन बदल जाता है, जब हम पिछली सोच विचार करते हैं और अब सोचते हैं कि यार ऐसे जीवन बदल गया, पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसे विचार बदले, फिर पता लगता है कि ये उनकी कृपा हुई है तब बदले। फिर हम उनके प्रति समर्पित रहते हैं, सेवा में लगते हैं, फिर अपने जीवन भी हमारा और मूल्यवान और ऊपर उठ जाता है। फिर हमारा जीवन भी, फिर हम लोग बीमार नहीं रहते, फिर हम दूसरे पे आश्रित नहीं रहते, दूसरों का आसरा बनते हैं। अब युक्त आहार के अंदर में, भोजन के अंदर में क्या चीजें आती हैं, आजकल क्या दिया परमात्मा ने हमारे को, उस पर हम लोग चिंतन करते हैं। सब्जियां हैं, फल हैं, मेवे हैं, जितने भी मेवे हैं, काजू है, किशमिश है, बादाम है, अखरोट है, ये सारे सर्दियों में पैदा होते हैं, सर्दियों में फसल आती है, सर्दियों में आती है ना। ठंडे देशों में होते हैं ना, गर्म देशों में थे ना, रेगिस्तान में कोई काजू बादाम होते हैं? नहीं होते ना। कश्मीर में होते हैं ना, सेब कश्मीर में होता है ना, यहाँ तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो परमात्मा की कितनी सुंदर रचना है। जो सर्दी से बचाने वाली चीजें हैं वो ठंडे देशों में और सर्दी में ही मिलती है। गर्मियों में आजकल मूंगफली आ रही है ना, मूंगफली आजकल जगह जगह मिल रही है ना, गर्मियों में बंद हो जाती है, कम ही कहीं कहीं कोई कोई मिलते हैं, लेकिन खाते भी नहीं लोग ज्यादा गर्मियों में, सर्दियों में ही खाते ना, क्योंकि वो सर्दी से बचाते हैं। सफेद तिल आते हैं आजकल, दिवाली पर सफेद तिलों की फसल आ जाती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहता है मैं आगे ठंडी होने वाली है, सर्दी आने वाली, आगे शुरू हो जाती है दिवाली के बाद, कि मेरे बच्चे ठंड में ना मर जाए, कहीं मेरे बच्चे कहीं ठंड में ना मर जाए, इसलिए वो शुरू होते ही दे देता है कि बच्चों ये तुम लोग अपना खाना, और हम खाते ही नहीं। बाजरा आता है, ठंड शुरू होने से पहले आ जाता है, उस समय काजू बादाम ये सारी चीजें, सेब आता है ठंड शुरू होने से पहले आता है। आजकल सेब मिल रहा है आपको, गर्मियों में तो नहीं मिलता, गर्मियों में तो बंद हो जाता है, आता नहीं। सो इस प्रकार से जो चीजें मौसम से शुरू होने से पहले आती हैं, हम अपनी उन्हीं चीजों का सेवन करना शुरू करते हैं, उन्हीं चीजों का सेवन करना शुरू करते। तिल आए हैं तो तिलों को पीस करके उसको चटनी बना लें, भिगो करके रात को। भिगोया क्यों जाता है उनको? भिगोया इसलिए जाता है उनको कि बीज जो होता है, कोई भी तिल जो बीज रूप में होते हैं, उनके अंदर एक गर्मी होती है थोड़ी, जो उगने के लिए परमात्मा ने रखी है। जब उसको पानी में भिगो देते हैं तो गर्मी निकल के वो पौधा बनना शुरू हो जाता है पानी लेकर के। उसके बाद ही अगर आप उनको बाहर रख दो तो उसमें से वो छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं,
हर चीज़ में। चने को भिगोगे, थोड़े दिनों बाद चनों में अंकुर निकल आएंगे, मूंगफली भिगोगे, मूंगफली निकल आएंगे, और मूंग की दाल भिगोगे, जो भी साबुत दाना है उसमें जीवन है, उसके अंदर से अंकुरित निकलाना चाहिए। अंकुरित मतलब वो पौधा बन गया। हमारा शरीर शाकाहारी है, इसलिए पौधा, पेड़, जो पौधे हैं और पत्ते हैं, ये हमारा असली भोजन है। और जब वो पौधा बन गया, बीज जो था, बस वो हमारा भोजन बन गया, भोजन बन गया हमारा। और वो हमारे शरीर के अंगों को तकड़ा कर देगा, मजबूत बना देगा। तो शायद तिल अगर आप घर में इसका आजकल खाओगे, आपका हृदय इतना तकड़ा हो जाएगा, लीवर इतना तकड़ा हो जाएगा, घुटने आपके हड्डियां इतनी तकड़ी हो जाएंगी, मांसपेशियां ये इतनी तकड़ी हो जाएंगी, आंखें तकड़ी हो जाएंगी, सारा शरीर तकड़ा हो जाएगा। कभी भी हार्ट अटैक या आपको लिवर कमजोरी या कोई हड्डियों घुटने के दर्द या घुटनों कमजोरी कभी नहीं आ सकती। कभी ग्रीस खत्म नहीं हो सकता आपके शरीर में, कभी भी, क्योंकि वो जो असली माल है वो हमारे शरीर में जाता है, शरीर उसको तैयार करके अंगों में भर देता है, वो अंगों को भर देता है। वो ज्यादातर लगता है बचपन में हो बच्चों के, क्योंकि उस समय शरीर बन रहा होता है, उस समय वो समाहित होकर हमारी हड्डियों मांसपेशियों के अंदर चला जाता है, मोटियों, इसलिए उस समय ज्यादा ताकत देता है बच्चों को। अगर उस समय बच्चे खाएं ये सारी चीजें जितनी बनाई हैं, तो उनके मजबूत शरीर ऐसे हो जाएंगे, 25 साल तक शरीर पकता है, 25 साल तक पक के तैयार होता है शरीर। जैसे फल के ऊपर पहले थोड़ा सा फूल लगता है, फूल के बाद धीरे धीरे वो छोटा सा फल बन जाता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तब पूरी तरह पक के डेवलप करता है, पूरी तरह डेवलप जैसे जैसे होता है तैसे तैसे उसमें रस भरे जाते हैं, मिठास भरी जाती है, तैसे तैसे उसमें जब पूरी तरह मिठास भर के वो एकदम पक गया, उस समय वो टूट के नीचे गिर जाता है, फिर नहीं लगा रहता। और जो टूट के नीचे गिरा होता है, जब उसको खाओगे तो उसकी मिठास कुछ अलग ही होगी। उसकी जो मिठास होगी वो किसी का मुकाबला नहीं है किसी चीजों का। जो उसको कुछ पहले तोड़ करके मीठा करते हैं, उसको केमिकल डाल के, उसके टेस्ट में और उसके टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा दोनों। ऐसे ही हमारा शरीर भी 25 साल तक पकता है। इसके अंदर सभी रस धातुआं पकती हैं, मांसपेशियां, हड्डी, अंग शरीर इसके पकते हैं। जब शरीर जन्म होता है, बच्चा कच्चा होता है, बिल्कुल नरम होता है। फूल से छोटा सा फल बन गया, मान लो फूल पेट में है और बाहर निकल के फल बन गया, छोटा सा, इतना सा, अब वो फल में रस भरे जाएंगे, रस भरे जाएंगे। ये हमारी नाभि जड़ है हमारी, इसके अंदर में ये चीजें जाएंगी, नारियल का पानी, तिल का दूध, नारियल का दूध, बादाम का दूध, शुद्ध जो है सब्जियों का रस, गाजर का, चुकंदर का, मौसम के अनुसार वो इसमें जाएगा। इस जड़ से सारे अंग जाकर के पकेंगे, उनमें रस भरा जाएगा, उनमें ताकत भरी जाएगी, क्योंकि वो बन रहा है अभी, शरीर अभी बन रहा है। 25 साल तक वो पकता है। अगर 25 साल तक सिर्फ प्राकृतिक भोजन बच्चों को दिया जाए तो 25 साल में पक के वो ऐसी मिठास उनके जीवन में आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी जीवन के अंदर में कि उनका जीवन देखने पे मन ऐसे प्रसन्न खुश हो जाएगा, इतने तकड़े हो जाएंगे, और मन बुद्धि भी उनकी बहुत ही पवित्र होगी। और वो सिर्फ प्राकृतिक चीजें ही लेते हैं, सिर्फ प्राकृतिक चीजें, शैतानी नहीं आएगी कभी। और बीमारी तो पता ही नहीं क्या होती है, होगी उसको बीमारी तो पता ही नहीं चलता क्या। आज जो हमारे अंग खराब हो रहे हैं, बच्चों के खराब हो रहे हैं, उसका कारण सबसे बड़ा यही है, युक्त आहार नहीं लेते। उस आहार के भोजन की सारी चीजें बिगड़ चुकी हैं।
खराब कर दिए, मनुष्य ने खुद खराब कर दिए उस सारे भोजन को। आज जितने आप मरे पड़े हो, बच्चे हमारे मरे पड़े हैं, जितने चश्मे लग रहे हैं बच्चों के, दांत गड़ रहे हैं, लिवर खराब हो रहा है, शुगर हो रही है, घुटने आपके जो खत्म हो रहे हैं, ये सारे इसी वजह के कारण खत्म है, किडनी खराब हो रही है। इसलिए हर मौसम के अनुसार बैठ करके ध्यान पूर्वक, जैसे आप भगवान का ध्यान लगाते हो ना, बैठ के आंखें बंद करके कुछ ना कुछ तो करते ही होगे। चलो मिलता तो नहीं है भगवान आपको, वो तो पता है मेरे को कि मिला तो नहीं है अभी भगवान आपको, न देखा आपने, लेकिन चलो झूठे मूठे बैठ तो जाते हो आंखें बंद करके ना। ऐसे ही आंखें बंद करके रोज सवेरे शाम बैठ करके प्रभु से बात किया करो कि प्रभु आपने हमें जीवन दिया ना, वो भगवान अंदर से आत्मा है कि हाँ दिया है, तो शरीर आप ही ने बनाया ना, हाँ आप ही ने बनाया है, तो भगवान इसको क्या खाऊं मैं, क्या दूं बताओ। फिर मन में आएगा कि मौसम के अनुसार गाजर आ गई, चुकंदर आ गया, अमरूद आ गया, सेब आ गया मौसम का, नारियल आ गया मौसम का, तिल आ गए, काजू आ गए, बादाम आ गए, सरसों का साग आ गया, मेथी आ गई, बथुआ आ गया, इतना कुछ दिया तेरे के लिए। बस वो जो दिया है उसमें से जो तुम्हारा मन करे उसको खा लो, उन्हीं में से खाना है जो कुछ उसने दिया। और जो चीज फैक्ट्री में बन करके आई है, दूसरी चीजें आई है, भगवान कहता है वो मैंने तो नहीं बना के दी तेरे को, वो मैंने तो दी नहीं तेरे को बना करके। और वो मन में सोच लेना ये भगवान ने तो बनाई नहीं है, तो फिर मैं इसको क्यों खाऊं, मैं तो भगवान की खाऊंगा। मैं भगवान का, भगवान के नहीं बने अभी तक, अभी आप शैतान के बने हो। अगर आप भगवान का नहीं खाते ना तो भगवान के नहीं बने आप। और जो भगवान का नहीं बना तो फिर वो किसी का भी नहीं बनता, उसको और कौन स्वीकारेगा। जो अपने बाप का, माँ का बच्चा नहीं बनता तो दूसरा बाप कौन बनेगा, उसका कोई नहीं बनेगा। इसलिए परमात्मा के बन जाओ और परमात्मा से ध्यान लगा करके कहो कि प्रभु हमें क्या दिया खाने के लिए, प्यार से बात करो, इतनी चीजें दिया। और जब आप इन चीजों को खाओगे ना, इतनी मिठास आएगी, इतना आनंद आएगा खाकर, फिर कहोगे भगवान मजा आ गया, नारियल का पानी पी करके मजा आ गया, इतना स्वाद, नारियल की गिरी इतनी स्वाद, अमरूद इतना टेस्टी स्वाद, इतना मीठा, सेब इतना मीठा, काजू बादाम इतने स्वाद, उसमें मजा आने लगे, क्योंकि उधर प्रभु के साथ ध्यान लग गया उसका। और उस पर श्रद्धा आके, विश्वास आके, नमस्कार करके जब उनको खाते हैं तो आनंदित हो जाता है शरीर अंदर से, और वो उसकी ताकत, इन चीजों की ताकत रोम रोम में भर जाती है हमारे अंगों के अंदर में, तो बीमारी कहाँ रहेगी। तो इसलिए जो है अपने अंदर से ध्यान पूर्वक इन बातों को, जैसे मैंने बताया है वैसे प्रभु से नाता जोड़ करके करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाए। अब हम आते हैं किडनी की ओर, कि हमारी किडनी खराब हो रही है आज। क्यों खराब हो रही? किडनी के रोग कितने, किडनी के अंदर पथरी बन गई, किडनी के अंदर क्रिएटिनाइन बढ़ गया, किडनी साफ नहीं कर रही खून को, प्रॉब्लम आ गई किडनी की, फिर डायलिसिस करवाओ, उसका दवाइयाँ शुरू हो जाती है किडनी की, प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है यूरिन में। वो एक लड़के के प्रोटीन आते थे, उसका क्या हुआ? वो बेटर है। सुविधा जी क्या आई नहीं? आज नहीं, आज नहीं आए। बुलाया था आपने? नहीं, मैंने बुलाया भी नहीं, एक्चुअली थोड़ा दूर रहते हैं। फिर आज हमारे साथ दूसरी एक फैमिली थी गाड़ी में, फिर उतने लोग आए, जगह नहीं थी। अच्छा, वैसे रिपोर्ट आई कुछ उसकी? रिपोर्ट है कि सबसे पहले उस बच्ची को अंदर से बहुत पॉजिटिव लग रहा है। अब हाँ, उसने जो बच्ची 3-4 चाय पीती थी, उसने तब से चाय नहीं पी है, चीनी नमक बिल्कुल ना के बराबर, चीनी भी बिल्कुल बंद कर दी। ठीक है, खजूर ले रही है मीठे के तौर पे, अब बच्चा है, लेकिन सुबह नाश्ते में फल लेती है, दोपहर में चपाती लेती है, तो कोई भी सब्जी डाल के, मतलब उसने लाइफस्टाइल तो एकदम बदल दिया। ठीक है, खान पान बहुत ठीक कर लिया है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, उसको सन बाथ रोज करा रही हूँ मैं, कि थोड़ी देर धूप पे ज़रूर बैठना है। आती है, मिलती है, थोड़ा प्राणायाम कराती हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि बच्ची ने एकदम समझ लिया है, क्योंकि उसको ठीक होना है, और वो समझ रही है कि जो बच्ची थी कुरकुरे चिप्स बहुत खाए हैं, नमक ज़्यादा खाया है हर चीज़ में, सैलेड में, तो यही सब वजह से शायद उसको ये प्रॉब्लम हुई है।
लेकिन ठीक हो रही है वो। चलिए, हम देखिए अक्सर हमारी शिकायत रहती है बच्चे नहीं मानते, और जितने बच्चे यहाँ आते हैं सुनने के लिए, मेरे को किसी भी उसकी शिकायत नहीं आई बच्चे की बच्चा ना माना, बल्कि बच्चे ज़्यादा मानने लगे, माता पिता से भी ज़्यादा मानने लगे। अगर माता पिता भी कहते हैं ये चीज़ खा लो तो कहते हैं नहीं नहीं, वहाँ गए थे ना दर्शन आश्रम, वहाँ बोला था ये चीज़ नहीं खानी आपसे, बल्कि माता पिता को सुनते हुए कहाँ बच्चे नहीं मानते। हम बच्चों को ऐसी जगह लेकर ही नहीं जाते, कभी लेकर नहीं जाते। हम होटलों में घुमाने लेकर के जाते हैं उनको, पिकनिकों में लेकर के जाते हैं, हम लोग ब्याह शादियों में लेकर के जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी जगह। तो फिर वैसे ही बच्चे बन जाते हैं। कहाँ से बने बच्चे, सीखेंगे कहाँ से बच्चे? तो ये स्कूल है सिखाने का, सारे बच्चे मानते हैं। वो जो बच्ची पिछली बार आई थी ना, देखिए ना, अपने 15 साल के बच्चे जिसको शुगर थी, जो पिछली बार आए थे उन्होंने देखी होगी, डायबिटीज, उसको इंसुलिन लगनी शुरू हो गई, और उसकी मम्मी का फोन आता रहता है रोज, एक बार 2 बार के, पहले से काफ़ी चेंजेस आ गए छोटे छोटे बच्चों में। शिक्षा नहीं है असल में, कुछ सिखाने वाला नहीं है, इसलिए बच्चे कैसे